A very good day to all of you, and now once again comes Saurav Kumar and I'll be talking about कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग कि आपको मजा आने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग इस तरीके से बात करेंगे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क है क्या होता है, किस तरीके से हम लोग डेटा का ट्रांसफर करते हैं और किस तरीके से, क्योंकि हम लोग वो सब डेली हर रोज ये चीजें कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और बहुत ही सच मानिए तो पूरे जितना भी आपका कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक है, आईटी का जो टॉपिक है, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स है। कंप्यूटर नेटवर्क में आप देखेंगे कि हमेशा दो कंप्यूटर, मैं बात कर रहा हूं कम से कम दो कंप्यूटर की। तो ये दो कंप्यूटर है और ये दो कंप्यूटर जो है, दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जब कम्युनिकेशन होता है तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस। ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, और ये कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी जब भी दोनों में डेटा ट्रांसफरेंस होगा, मतलब ये कि ए कंप्यूटर बी को डेटा भेजेगा तो बी उसको एक्सेप्ट करेगा, बी अगर कंप्यूटर ए को डेटा भेजेगा तो ए उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब देयर शुड बी एक्सेप्टेंस इन बोथ द केसेस, देयर शुड बी सेंडिंग ऑफ डेटा इन बोथ द केसेस। तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है ना। तो अब लोग जो है, जो हम लोग मैसेजेस भेजते हैं, वो क्या होता है, जब भी एक चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, आपका जो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर की बातें करते हैं वो कई तरीके से जाना जाता है। इस कंप्यूटर को तो कंप्यूटर तो कहते ही हैं, इसको हम लोग नोड भी कहते हैं, नोड ए, नोड बी। इसको हम लोग वर्क स्टेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग केबल स्टेशन भी कहते हैं, है ना। तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और ये जो है आपका नाम से, इस तरह के नाम से जो है इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नोड से भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर से भी बात कर सकते हैं। और ये जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल कंप्यूटर नहीं हो सकता है, कंप्यूटर तो होता ही होता है। ये स्मार्टफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ये कई सारे ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं। और नेटवर्क में यही नहीं हो सकता है, बल्कि आपने देखा होगा कई सारे साइबर कैफे वगैरह में बहुत दो चार कंप्यूटर तो है ही, और उसके साथ अगर एक प्रिंटर भी लगा होता है तो प्रिंटर को भी नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। मतलब प्रिंटर वगैरह भी नेटवर्क में आ सकते हैं अगर उसको सही से इंस्टॉल कर दिया गया तो। मतलब कहने की बात यह है कि एक नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जिसको बोल सकते हैं, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर आपने कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को डेटा भेजा, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ए बी ही को डेटा भेज सकता है, बल्कि देयर शुड बी अदर कंप्यूटर ऑल्सो। वहां पे अलग कंप्यूटर भी एडेड हो सकते हैं, लैपटॉप एडेड हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग तरह की चीज़ भी एडेड हो सकते हैं। ये सी है और ये डी है, तो ऐसे कई सारे चीज़ हो सकते हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो कंप्यूटर, यहाँ पर जिस कंप्यूटर की बात हो रही है, जो डेटा सेंड कर रहा है, तो वो सेंड जब करेगा ए से बी को डेटा, अगर मान लिया सेंड हो रहा है, तो वो कैसे सेंड करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर डेटा सेंड करते हैं, तो जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, वो 0 और 1 में स्टोर किए जाते हैं। दीज डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। और ये कैसे स्टोर होते हैं? हमेशा जब भी डेटा स्टोर होता है तो वो पैकेट्स में स्टोर होता है। ये पैकेट्स है, ये क्या है? पैकेट्स, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, और ये पैकेट्स हैं। व्हाट आर पैकेट्स? These are tiny energies। ये क्या है? टाइनी एनर्जीज ऑफ पैकेट्स हैं। क्यों पैकेट्स को एनर्जी मिली है? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा
ओरिजिनेट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, और यहाँ पे ये जो डेटा ओरिजिनेट होता है वो डिजिटल डेटा ओरिजिनेट होता है। क्या होता है? डिजिटल डेटा ओरिजिनेट होता है। और ये डिजिटल डेटा जब आगे मूव करता है तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडेम लगा होता है, जिसको कि एम से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो मॉडेम लगा होता है, और ये मॉडेम क्या करता है? मॉडेम को हमेशा याद रखिएगा कि वो दोनों काम कर सकता है। मॉड्यूलेटर बोलते हैं इसको। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम जो है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो मॉडेम है वो क्या होता है? MOD से क्या होता है? मॉड्यूलेटर। जबकि DEM जो यहां पर है, इससे क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर। तो क्या होता है कि यहां से DEM लिया गया और यहां से MOD लिया गया, दोनों को मिला दिया गया, तो क्या बन गया? मॉडेम। ये मॉडेम बन गया। तो यहां पे मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में ट्रांसमिट करना। जबकि जो डीमॉड्यूलेटर है वो क्या करता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदल देना, कन्वर्ट कर देना। तो जब एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है और डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मॉडेम दोनों काम कर सकता है। क्या कर सकता है? मॉडेम जो है एनालॉग से डिजिटल को भी, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और जो डिजिटल सिग्नल्स है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा जो फिजिक्स वगैरह में, कि जो आपका साइनसोइडल वेव्स है ऐसे बनता है, ये जो है आपका एनालॉग सिग्नल्स कहा जाता है। और जो डिजिटल सिग्नल्स है वो थोड़ा सा जो है इस तरीके का होता है, जिसमें कि इस तरीके का डिजिटल सिग्नल्स बनते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमेशा जब भी डेटा सेंड करता है, तो जो डेटा सेंड करता है वो सारा डेटा जो है डिजिटल सिग्नल में नहीं जाकर एनालॉग सिग्नल्स में प्रोपोगेट करता है। एनालॉग सिग्नल्स में प्रोपोगेशन का कहने का मतलब यह है कि जब भी डेटा भेजा जाएगा तो वो एनालॉग सिग्नल्स में ही जो है प्रोपोगेट करेगा, और वो ज़्यादा अच्छे से डेटा पहुंच सकता है एनालॉग सिग्नल्स में। किसमें? एनालॉग सिग्नल्स में डेटा अच्छे से पहुंच सकता है। इसीलिए यहाँ पे मॉडेम लगा होता है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? मॉडेम डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये डेटा एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, तब उसके बाद क्या होने वाला है? तब उसके बाद जो है ये डेटा प्रोपोगेट करेगा। मतलब यहां से डेटा निकला और फिर ये जो है प्रोपोगेट किया, और उसके बाद जैसे ही यहां पे गया, तो जब आपका दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा जाएगा तो यहां पर फिर से आपका जो मॉडेम लगा होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर में, हर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में ये मॉडेम लगा होता है। आपके मोबाइल फोन में भी मॉडेम लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये एनालॉग डेटा है जो कि डिजिटल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, और वही डिजिटल डेटा जो पहले यहाँ था वही हमें कंप्यूटर में मिल जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डेटा हमें मिल रहा है वो क्या है? वो एनालॉग से जो है हम लोगों को डिजिटल में मिल रहा है, ताकि हम लोग यहाँ पे ढंग से विजुअलाइज कर सकें, देख सकें। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो पैकेट्स है फिर फ्रेम में बंद कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी रीजंस, ताकि कोई डेटा, कोई तीसरा कंप्यूटर ये जो है इसमें से घुस के और डेटा चुरा ना ले, विच इज कॉल्ड हैकिंग, जो आप लोग जानते हैं। तो ये क्या होगा कि ये जो डेटा है ये चुरा न ले, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? फ्रेम में बंद कर देते हैं, बक्से में बंद कर दिया उसको। अब ये बक्सा ही पूरा जाता है, क्या होता है? ये बक्सा ही पूरा प्रोपोगेशन के थ्रू जाता है, और तब वो बी को मिल जाता है। यहां पर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका जो डेटा प्रोपोगेशन होता है, इसमें आपका जो फ्रेम बनता है, ये फ्रेम के आगे जो है हेडर लगा होता है और पीछे ट्रेलर लगा होता है। जो हेडर होता है वो डेस्टिनेशन एड्रेस कंटेन करता है। क्या करता है? डेस्टिनेशन एड्रेस।
डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है ना। यहां देखिए, डेस्टिनेशन एड्रेस को कंटेन करता है। और जो ट्रेलर होता है ये क्या कंटेन करता है, सोर्स एड्रेस। मतलब यहां पर जो फ्रेम निकला वो फ्रेम क्या करेगा, जहां डेटा को जाना है उसका एड्रेस और जहां से डेटा निकला है उसका एड्रेस, दोनों को लेकर ये चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि जहां वो मिलेगा, जहां उस डेटा को पहुंचाया जाएगा, वहां पे ये बताएगा कि किस कंप्यूटर से डेटा आया है। दूसरा चीज, जब इसको डेटा मिल जाएगा तो यहां पर से एक ACK भेजेगा। ACK क्यों, क्योंकि इसको अब डेस्टिनेशन, अब यहां पर जो है डेस्टिनेशन एड्रेस पहले था, इसको डेटा मिल चुका, अब यहां पर के बाद इसके पास जो है ट्रेलर भी था, मतलब उसके पास सोर्स एड्रेस है। और जब सोर्स एड्रेस है तो इसका मतलब यह है कि यहां से डेटा जो है वो वापस जाएगा उसी रास्ते से जिस रास्ते से आपका डेटा भेजा गया था। और वही डेटा क्या होगा, यहां पर फिर से आपको ACK भेजा जाएगा, जिसको कि हम लोग एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, पावती पत्र, है ना, कि भाई जो हमने डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया, जो आपने डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है, और उसका एक्नॉलेजमेंट ये है। क्यों, ताकि ये जब इसको मिल जाएगा, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे डेटा मिल गया है, तब क्या होगा, तब जो है ये ए क्या करेगा, बी को डेटा फिर से दोबारा एक फ्रेम बनाएगा, है ना। आगे का डेटा P3 तक भेजा था, P4, है ना, फिर P5 और P6, ये डेटा जो है फिर जाएगा, उसमें भी फिर आगे पीछे क्या लगा रहेगा, ट्रेलर और हेडर। तब ये दूसरा फ्रेम जाएगा, फिर यहां जाएगा, ये फिर यहां जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा, कन्वर्ट करेगा मॉडेम, और उसके बाद फिर यहां जो मिलेगा तो फिर वापस यहां फिर से एक्नॉलेजमेंट आएगा ACK। तो ये निरंतर ये प्रयास चलता रहता है ताकि जो है ये जब डेटा मिले तो इसको बताया जाए कि यस मैंने डेटा रिसीव कर लिया है, और जब रिसीव करेगा तो फिर ये नेक्स्ट फ्रेम भेजेगा, सेट ऑफ डेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो है हमारा डेटा सिक्योर रहता है, और सिक्योरिटी के साथ हमारा डेटा जो है A से B तक ट्रांसफर होता है, और उसके बाद B तक पहुंचने के बाद उसको एक ये भी बता दिया जाता है कि यस डेटा रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि दो कंप्यूटर आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये दोनों नेटवर्क में हैं। अब क्या तीसरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहेगा तो वो नेटवर्क में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चौथा कंप्यूटर भी नेटवर्क में होगा। मतलब जितने भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन होगा या जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन होगा, वो सारे के सारे डेटा क्या होंगे, वो सारे के सारे कम्युनिकेशंस जो हैं वो कहलाएंगे कि यस इतने जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, जितने भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे वो स्मार्टफोन में हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, वर्क स्टेशन हो, कुछ भी हो, वो सब के सब नेटवर्क में हैं। जो भी डेटा कम्युनिकेट कर रहा है वो सारे डेटा कहेंगे कि वो नेटवर्क में हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो नेटवर्क इज ऑल अबाउट सेंडिंग डेटा एंड रिसीविंग डेटा। जितना भी डेटा जो है वो सेंड किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। ये याद रखना है कि डेटा हमेशा पैकेट में, यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग इसीलिए बनाए हैं, यहाँ पे व्हाइट से भी आपको दर्शाया है और फिर दूसरा पैकेट जब गया है तो उसको मैंने रेड से भी दर्शाया है। तो ये आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा कि नेटवर्क क्या है और नेटवर्क में डेटा कैसे सेंड किया जाता है। तो कई सारी चीजें इसमें है। अब यहाँ पर जो नेटवर्क है वो जो होता है नेटवर्क, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पे जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क क्या होता है, ये जो है कई तरीके का होता है ना। तो हम लोग जो डेटा भेज सकते हैं वो दो तरीके से भेज सकते हैं। एक मिनट, एक जो होता है वो होता है विथ वायर,
है ना। एक विथ वायर, वायर जो है लगा दिया गया, है ना। एक कंप्यूटर को सीधा दूसरा कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कर दिया गया और यहाँ पे वायर लगा दिया गया। तो ये हो गया विथ वायर। एक होता है वायरलेस, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया वायरलेस। वायरलेस क्या होता है, इसमें जो है ये कई दूसरे माध्यम से जो है डेटा इसमें भेजा जा सकता है। जैसे एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, इंफ्रारेड हो गया, तो ये सब वायरलेस में आते हैं। जबकि हमारे पास जो विथ वायर है, विथ वायर में क्या होता है, वायर में भी कई तरीके के वायर यूटिलाइज किए जाते हैं, जो कि आपका आज के डेट में सबसे बढ़िया जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन ट्विस्टेड पेयर भी पहले यूज़ होता था, और ट्विस्टेड पेयर के बाद फिर आपका एक और जो वायर है वो कहलाता है ये ऑप्टिकल फाइबर। और एक तीसरा काइंड का भी वायर होता है, कोएक्सियल केबल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल, जो कि जनरली हम लोग देखते हैं जो टीवी एंटीना हैं, जो टीवी एंटीना वगैरह रहता है उसमें जो है हम लोग जो वायर का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कोएक्सियल केबल्स। तो वायर के अंदर जो है लगा होता है। ये सब मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क में कैसे प्रोपोगेशंस होता है, डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसके बाद फिर उसमें जो मॉड्यूलेटर रहता है वो क्या काम करता है, एनालॉग से डिजिटल में ट्रांसफर, और डिजिटल में एनालॉग से जो डिजिटल डेटा है वो एनालॉग में होता है। हमेशा डेटा जो प्रोपोगेट करेगा वो एनालॉग सिग्नल्स में प्रोपोगेट करेगा। तो दिस वाज माय मेन मोटिव कि आपको मैं ये समझा दूं। नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पूरा नेटवर्क्स के डेफिनेशंस वगैरह सब रहेंगे, डायग्रामेटिक व्यू रहेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप you must have liked my video. Bye bye, take care, have fun.